हमाद, क्या बात है कि सारे से लड़के आ रहे हो? फैसल भाई, अम्मी अब्बू को क्या हो गया है? क्यों बेहिस हो गए हैं ये? सबा को क्यों नहीं ला रहे इस घर में? क्या मतलब है तुम्हारा? अहमद से सबा को तलाक क्यों नहीं दिलवा देते? हमाद, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं फैसल भाई, अगर आज सबा को नहीं लेकर आए तो बहुत पछताएंगे। अहमद फकीर हो गया है, अदनान ने उसे कंगला कर दिया है। हमारी एक बहन अदनान के चुंगल में भी फंसी हुई है, उसे कौन बचाएगा? नेहा को उसके किए की सजा काटनी पड़ेगी, लेकिन मुझे यह बताएं कि सबा को किस जुर्म की सजा मिल रही है? जुलेखा आंटी की कॉल आई थी सारा को, सबा की तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तुम्हें बताया था। लेकिन यह नहीं जानता था कि सबा की जिंदगी को खतरा है। फैसल भाई, मैं बात करता हूं उनसे। नाराज हो? नेहा, मैं इन खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। इन झील जैसी आंखों में रंग देखना चाहता हूं मैं। वो रंग तुम अपने कदमों तले मसल चुके हो अदनान। मुझे खिलौना बनाकर खेलना कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा, तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगा, तुम्हारा हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बार तुम्हारे खानदान को अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देख लूं, बस सिर्फ एक बार। खुदा के लिए अदनान, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं जो तुम इंतकाम की आग में जल रहे हो? मोहब्बत, ये लफ्ज अब शायद तमाम उम्र तुम्हें सुनने को नसीब ना हो। तेनू किस तरह दसा सारी कि मैं तेरी धी की हिफाजत नहीं कर सकिया। अपनी धी को वापस ले जा यार। हाय हाय भाईजान, है केड़ी मुश्किल गल है? फोन करना है तुसी अंसारी दे घर कि सबा को आके ले जाए, तो मैं फोन कर देती हूँ कि ले जाए अपनी गोल मुंह वाली मिसनी बेटी को। शुक्र करेंगे हम लोग। फजूल गल्लां ना करे करूंगा। भाईजान ने फजूल गल है, तुसी वैसे अजीब ही है हो। देखो ना, एक तो मैं खाना ले गई तुहाडे वास्ते एडे प्यार नाल, तो तुसी मैनू ही गल्लां सुनान लग पे हो, मुझे ही आंखें दिखाने लग पड़े। मुझे आपसे कम से कम आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कभी। अच्छा मेरी गल सुन, मैं तेरे नाल एक गल करनी सी। हैं या अल्लाह, मेरे को कुछ मंग लैन। भाईजान मन सच ख्याल है, तुसी तो जेडी गल करनी सी पहला तुसी मेरी तो सुन लो कि मेरे नाल की हो रहा है। मैं तो तानू लभदी फिरदी सा कि किथे ने भाजी, मैं गल करा बैठ के कुछ दिल दा हाल कुछ दसा अपना कि मेरे ते बीत की रही है भाईजान। और तानू तो पता है ना, मैं सारी उम्र दी अपनी कमाई जेडी है, मेरी कमाई की मेरे खान दी, वो सारी बचा के रखी सी शुगर मिल वास्ते, ते मैं उस ते ला दित्ती सारे पैसे, मैं उहदे च आ छड़े ने। और हुण की होया, उन सदीक दा रोज फोन आ रहा है कि बाजी जी होर पैसे दिओ, खाद वास्ते दिओ, जेडे बीज हुंदे ने फसलां दे इहदे वास्ते दिओ। मैं कित्थों लियावां सारे पैसे? हुण मुक्के ने मेरे कोल पैसे, हुण कोई नहीं है कि मेरे कोल पैसे बिल्कुल भी। मैं उन्हें
कहता मैं कि जा जाके फिर उधार लेके लोगों को मांग के आके सानू पैसे दे दो बीजा वास्ते, तो फिर मैं की करा? भाईजान मैं तो बड़ी परेशान है। मैं तो शुक्र है तुसी मैनू आज नजर आ गए हो, तो नाले तुसी बेहतर भी लग रहे। मैं कि हुण मैं गल कर सकनी हां, हुण तानू परेशानी नहीं होगी। भाईजान तुहाडे कोल हैगा ना कुछ पैसे तुसी मैनू जे दे सको ते? अच्छा नहीं दे सकदे, चलो छोड़ो फिर। अच्छा तुसी तो दसो तुसी की कहना सी मनु, तुसी तो गल सुनाओ, कुछ कहना चाहते सी तुसी मैनू, है ना? रहन दे, कोई गल नहीं करनी हैं? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। मैं तो कहंदी सा मैं के पूछ लवां जे कोई मैनू कोलो कुछ, मैं जे किसी काम आ जावां तो अपने भरा दी ते मेरा हाजिर है सारा कुछ जो कुछ भी हैगा मेरे कोल। अच्छा चल नहीं है, खाना खा लो हैं, खा लेना। मुझे ठीक ही कहंदे सी कमाल, बुरे वक्तां ही साया भी साथ छड़ जाता है। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, शम्सा को भेज दूँ। अब्बू अम्मी ज़ारा के साथ ज़रा मार्केट तक गई हैं, कुछ ग्रोसरीज लानी है। अब वो मेडिसिन खा लीजिएगा। अच्छा है ज़ारा नहीं है, वरना वो मुझे देखकर बहुत दुखी होती। अब्बू आपको अपनी बेटी का कोई एहसास नहीं? बेटियां किसी की भी हों, बेटियां होती। अबू सबा बहुत बीमार है, उसका वहां इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने सबा को इनिशियल स्टेज पे कैंसर डायग्नोज किया है। और उनके घर के हालात ठीक नहीं है। हमाद चुप करो। मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं? वो अब सबा आप भी को यहां ले, हम खुद इलाज करवाएं। सबा को यहां ले आऊं, और उसका शौहर भी तो बीमार है। जी हमाद बस करो। अब्बू आप आराम कीजिए, तुम चलो मेरे साथ। अब अगर आप वापी को लेने नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। अब वो सबा मर जाएगी तब जाएंगे आप? उस वक्त तक मैं भी तो जिंदा नहीं रहूं। मेरी बच्ची। हमाद उठो यहां से और चलो मेरे साथ। मेरी बेटी, काश तुझे मेरी उम्र भी लग जाए।
कभी अपने ख्यालों में हमें भी शरीक कर लिया। मेरे ख्याल में तो आप शामिल रहते ही हैं। बस अपनी जिंदगी में मुझे शामिल कर लें। तो मेरी जिंदगी में शरीक तो हो, मेरी शरीक हयात। कैसी शराकत है ये? इंतकाम के असूलों पे बनी हुई, नफरत की स्याही से लिखी हुई। तो तुम इस इंतकाम की आग को बुझा क्यों नहीं देते? जाओ, अभी चली जाओ, जाकर गिड़गिड़ाओ अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने कि मैं कितना तशद्दुद करता हूं तुम पर, कितनी अजियत पहुंचाता हूं तुम्हें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दूसरों को दुख देकर हम खुश नहीं रह सकते। हम एक दूसरे को खुशी देके भी तो खुश रह सकते हैं अदनान। खुशी, ठीक, कैसे मिलेगी तुम्हें खुशी? एक बार अपने माजी के दरीचों को बंद करके तो देखिए। एक बार कह के देखें कि आपको मुझसे मोहब्बत है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ भुला दो, अपने जीने के मकसद को भुला दो। मेरी जिंदगी बेमकसद हो जाए, यही चाहती हो ना तुम? नहीं अदनान, जिंदगी नफरत से नहीं, मोहब्बत से गुजारी जाती है। हम दोनों चौधरी साहब आए थे, उन्होंने कुछ बताया सबा किस हाल में है? हमें सबा की तबीयत बहुत खराब है। हमाद, हमें अबू तो बाप है, लेकिन आप तो माँ हैं। आप ही तरस खाइए, रहम कीजिए अपनी बेटी पर। सबको लगता है कि इस घर के फैसले मैं करती हूँ, लेकिन हमेशा आखिरी फैसला अंसारी का होता है। या खुदाया, ना अम्मी, ना अब्बू और ना ही फैसल। इस घर में किसी को जरा सा भी ख्याल नहीं है कि सबा के इन हालात से दो चार है। मेरा नाम मत लेना। अगर मेरा जोर चलता तो सबा इस हाल में नहीं होती। मैं कभी भी उस जाहिर इंसान से अपनी बेटी की शादी ना करती। अम्मी, आप अब्बू को बताए बगैर चली जाएं। नहीं, औलाद की खातिर मैं अपने शौहर से नाफरमानी नहीं करूंगी। अब्बू तो जैसे पत्थर के हो गए हैं। नहीं, अंसारी पत्थर के नहीं, मोम के बने हुए हैं। तुम देख लेना, जब उनको उनकी औलाद की याद सताएगी ना, वो जाएंगे, जरूर जाएंगे। फिर आंसू, ये आंसू बहाने के अलावा कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? ये आंसू तुमने मेरे मुकद्दर में लिखे। अदनान, मुझसे बीना का रवैया बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है वो मुझे जानबूझ के अजियत दे रही। शिकायत कर रही? मैं फरियाद कर रही हूँ। अदनान, मुझे तुम्हारी खातिर बीना कबूल है, तो फिर वो मेरे वजूद को तस्लीम क्यों नहीं करती? इसलिए कि वो तुमसे पहले मेरी जिंदगी की मालिक बन चुकी है। नहीं अदनान, शादी किसी की मलकियत नहीं होती। मैंने तुम्हें चाहा है, और तब से चाहा है जब से मुझे चाहत के मायने भी नहीं पता थे। तुमने मुझे इस जज्बे से रोशनास कराया, तो फिर तुम बीना की मलकियत कैसे हो गए? For God's sake, नेहा, ये चीखना चलाना, फरियाद करना, ये रोना धोना खत्म नहीं कर सकती तुम?
क्यों ना रो अदनान, क्यों ना चिल्लाऊं, क्यों ना बताऊं तुम्हें अपने दिल का हाल। फॉर गॉड सेक नेहा, बंद करो ये फरियाद। जिंदगी अजाब बनाकर रखती है मेरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना दिया तो ठीक है, मुझसे छुटकारा हासिल करो, छोड़ दो मुझे। तो क्या करूं? क्या चाहती हो तुम? तलाक दे दूं तुम्हें? अगर मौत का नाम तलाक देना है ना, तो तलाक दे दो मुझे। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें तो मैं तब तक जिंदा रखूंगा जब तक पूरे खानदान से बदला नहीं ले लेता। सुना तुमने? ठीक है, तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते ना, तो फिर ये काम मैं खुद करूंगी, मैं खुद मारूंगी अपने आप को। नेहा, दुश्मन के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो दुश्मन है, उसके दिए हुए जख्म बताते हैं कि ये वार दुश्मन का ही हो सकता है। चलो माफी मांगो इससे, माफी मांगो। दुश्मन भी कहता है और पुत्र को माफी मांगने के लिए भी कहता है। मैं तुम्हारी दुश्मनी में ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे का इखलाक खराब हो। चलो माफी मांगो, ये हमारी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे ससुर भी। माफी मांगो। शुक्र है, कम से कम किसी को तो कोई रिश्ता याद है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो अब जाओ, बड़ी इज्जत और एहतराम से इनको छोड़कर। और मेरी बात तो सुन। और तेरी बेटी बहुत बीमार है, और मर जाएगी, खुदा के वास्ते उसको बचा ले, अंसारी बचा ले। क्या बताऊं मामा, इस घर में तो हर वक्त का रोना धोना ही लगा हुआ है। एक अजीब हंगामा है इस घर के अंदर। तुम बाज नहीं आओगी? अयास, दिमाग ठीक है? मैं अपनी मामा से बात कर रही थी। मामा से बात कर रही थी या इस घर का तमाशा बना रही थी? तमाशा तो बनेगा अयास, अपने पास में तुमने काफी गम फैलाया है। शाजिया शट अप। ये क्या हमारे माँ बाप का दुख दर्द बांटो, ऊपर से हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। जख्मों की अजियत का अगर इतना ही ख्याल था अयास, तो अपनी बहन को समझाते हैं ना, अपनी ससुराल से किसी और के साथ भाग के शादी कर ली।